मोदी सर ने मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक और बड़ी राहत मिली है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि मार्च में राहुल गांधी की अयोग्यता के फैसले को वापस लिया जाता है। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद सोमवार को राहुल संसद भी पहुंचे। राहुल के संसद पहुंचने के बाद कांग्रेस और उसके कुछ अन्य सहयोगी दलों के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। इस फैसले के आते ही राजनीति भी तेज हो गई है। दरअसल राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद बीजेपी लगातार उन पर निशाना साध रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल पर तंज कसा और बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल की गई है। ये माननीय स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव था। उन्होंने तय नियमों के अनुरूप जब सजा मिली थी तब सदस्यता समाप्त की थी, लेकिन आज सजा पर क्योंकि रोक लगा दी गई है, सजा समाप्त नहीं हुई है, रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने विशाल हृदयता दिखाते हुए उनकी सदस्यता को वापस बहाल किया है। लेकिन मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य देखता हूं कि एक व्यक्ति जिसको सजा मिली हो, सजा को फर्दर हायर कोर्ट ने उसको जो है वापस उचित माना हो, उसकी सजा पर कुछ दिन के लिए रोक लग जाए, उस रोक लगने मात्र से उसको निर्दोष मानते हुए उसके ऊपर सेलिब्रेट करना, ये लोकतंत्र का भी अपमान है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी राहुल की सदस्यता बहाल होने पर तंज कसा। नहीं मनाए जश्न, देखिए उनको दोष मुक्त नहीं किया गया है, केवल उनकी सजा पर रोक लगाई गई है और अभी भी उनकी अपील पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। उसका इंतजार करना चाहिए और ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि 2 साल की सजा हुई तो उनकी मेमोरी जो है वो समाप्त हो गई, फिर उनकी मेमोरी को बहाल कर दिया गया चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई है। तो वो अभी एक्विटल नहीं हुआ है, वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। अभी भी जो आरोप था वो अभी भी बरकरार है और कोर्ट ने ये भी कहा कि इट वाज नॉट इन अ गुड टेस्ट। तो इसलिए कोर्ट ने इतनी कड़ी टिप्पणी की है राहुल गांधी के बारे में। इसमें स्वाभाविक था कि जब उनकी सजा पर रोक लग गई तो उनकी जो मेमोरी वो बहाल होगी, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ने वाला। इसके पहले भी तो लंबे समय तक इस सदन के सदस्य थे, तो उससे कांग्रेस की सेहत पर क्या असर पड़ा जी। आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में पार्टी के उप नेता प्रमोद तिवारी, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, शिवसेना के संजय राउत, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एन.के. प्रेमचंद और कई अन्य विपक्षी सांसदों ने संसद भवन के प्रवेश द्वार पर राहुल गांधी का स्वागत किया। विपक्षी सांसदों ने राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। गौरतलब है कि मोदी सर ने मामले में सूरत कोर्ट के 2 साल के सजा के फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में सांसदों का एक दल लोकसभा स्पीकर से मिला था। तभी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि राहुल की सदस्यता जल्द ही बहाल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।